हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे और वो टॉपिक है बेटा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो हमने पढ़ा है कि या तो कोई पार्टनर गेन करेगा या सेक्रीफाइस करेगा। अब जो पार्टनर सेक्रीफाइस किया है उसको कुछ तो कंपनसेशन मिलना चाहिए, वो सेक्रीफाइस जो किया उसके लिए। तो दिस कंपनसेशन is made good by the gaining partner in the form of goodwill। मतलब कि जो पार्टनर गेन किया है वो कंपनसेशन देगा टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर और ये कंपनसेशन दिया जाता है गुडविल के रूप में। अब इसके लिए कुछ जर्नल एंट्री पास करेंगे हम लोग और वो जर्नल एंट्री क्या होगा, लेट्स सी। बहुत सिंपल, एक ही जर्नल एंट्री पास करना होता है। Gaining partners capital account debit to sacrificing या partners capital account। ये गेनिंग रेशियो में और ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम कैलकुलेट ही करते हैं फॉर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है ना। नरेशन, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल व्हेन देयर इज चेंज in the profit sharing ratio। बस एक सिंगल जर्नल एंट्री। अगर मान लीजिए दो पार्टनर है तो ऑब्वियस एक सेक्रीफाइस करेगा, दूसरा गेन करेगा। तो सबसे पहले हम गुडविल जो कैलकुलेट करेंगे उसके बाद एसआर निकाल लेंगे और गुडविल के वैल्यू को एसआर से मल्टीप्लाई करके इंडिविजुअल पर्सन का शेयर कैलकुलेट कर लेंगे और उसी अमाउंट से जो पार्टनर गेन किया है उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। करंट अकाउंट भी हो सकता है अगर फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस किया है उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। दो से ज्यादा पार्टनर्स हैं तो पॉसिबिलिटी है कि दो पार्टनर सेक्रीफाइस करे, एक पार्टनर गेन करे, या वाइस वर्सा। या ये भी हो सकता है कि एक ही पार्टनर गेन करे, दूसरा पार्टनर सेक्रीफाइस करे, तीसरा ना गेन करे ना सेक्रीफाइस करे। तो जो ना गेन किया ना सेक्रीफाइस किया है उसको इग्नोर कर देंगे और ये जर्नल एंट्री बस गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू पास कर देंगे, ठीक है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड बेटा एक न्यूमेरिकल हम लोग अभी सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:4:1. It was decided that with effect from 1st April 2021, the profit sharing ratio will be 9:6:5. पुराना रेशियो था 5:4:1 का, नया रेशियो है 9:6:5 का। Goodwill is to be valued at 2 years purchase of the average of 3 years profit। Goodwill आपको कैलकुलेट करना है, 2 years purchase है and average profit has to be calculated for 3 years। The profits for 2018-19, 19-20 and 2021 were rupees 48,000, 42,000 and 60,000 respectively। Pass the necessary journal entry for the treatment of goodwill। सब कुछ दिया हुआ है, आपको गुडविल के लिए जर्नल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहला बेटा हम लोग वर्किंग करके गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे, दूसरा वर्किंग हम एसआर निकाल लेंगे एंड देन फाइनली जर्नल एंट्री पास कर लेंगे। लेट्स बिगिन। वर्किंग नोट, पहला कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। एवरेज प्रॉफिट
3 साल का प्रॉफिट जो दिया उसको जोड़ करके 3 से डिवाइड कर देंगे। तो एवरेज प्रॉफिट गिवन इज ₹48,000 प्लस 42,000 and plus 60,000 whole divided by 3 is equal to ₹50,000. Goodwill is equal to average profit into number of years purchase और यहाँ पे 2 दिया हुआ है is equal to ₹50,000 into 2 1 लाख रुपीज। ये पूरे बिजनेस का गुडविल 1 लाख रुपए हमने कैलकुलेट किया। सेकेंड वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ एसआर। एसआर का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए बी एंड सी। ओल्ड रेशियो था 5/10, 4/10 एंड 1/10। नया रेशियो है 9/20, 6/20 एंड 5/20। एलसीएम तो 20 होगा बेटा। 10 minus 9 is equal to 1/20। 8 minus 6 2/20 और यहाँ पे 2 minus 5 minus 3/20। दिस पार्टनर है सेक्रीफाइस, ये भी सेक्रीफाइस किया है और ये तीसरा पार्टनर गेन किया है। रटने वाली बात नहीं, ऐसे तो कहेंगे जिसका पॉजिटिव साइन है वो सेक्रीफाइस किया, जो नेगेटिव है वो गेन कर गया। लेकिन यहाँ देखिए ना, पहले इसका 10 था अब 9 हो गया तो सेक्रीफाइस किया ना। पहले इसका 8 था अब 6 हो गया, ये भी सेक्रीफाइस कर गया। और पहले इसका 2 था और अब 5 हो गया तो ही हैज गेन। अब यहीं पे बेटा जो हमने गुडविल कैलकुलेट किया है मल्टीप्लाई करके इंडिविजुअल शेयर निकाल लेंगे इनटू 1 लाख। टाइम बचेगा इज इक्वल टू ₹5,000 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू ₹10,000। और इसका नहीं भी निकालेंगे तो चलेगा, इन दोनों का सम टोटल ही इसका गेन किया हुआ पार्ट होगा। एनीवेज अगर आप निकालना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए, 1 लाख से मल्टीप्लाई कीजिए ₹15,000। अंडरस्टूड। तो अब जर्नल एंट्री पास करें। यहाँ सी गेन किया है ना, तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। विथ ₹15,000 दिस इज डेबिट। आप पूरा कंप्लीट फॉर्मेट के साथ जर्नल एंट्री पास कीजिएगा। 2 is capital account because he has sacrificed and 2B is capital account, ये भी सेक्रीफाइस किया है तो इन दोनों के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिए हैं। ए के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे विथ ₹5,000 और बी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे विथ ₹10,000। दिस इज क्रेडिट कॉलम। बहुत सिंपल टॉपिक है, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। ड्यू टू change in profit sharing ratio। खत्म कहानी। होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा टॉपिक भी आज समझेंगे, वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। ये गुडविल तो वैल्यू करके लाए हैं जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है, तो इसको आप न्यू गुडविल भी बोल सकते हैं।
कभी कभी क्वेश्चन में बैलेंस शीट में गुडविल एसेट साइड शो होता है, उसको ओल्ड गुडविल बोल सकते हैं आप, या गुडविल अपीयरिंग इन दी बैलेंस शीट, तो उसका भी तो कुछ ट्रीटमेंट करना होगा ना। अगर आपने इसको नहीं अभी तक नोट किया तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम मूव करते हैं दूसरे टॉपिक पे। दिस वाज न्यू गुडविल बेटा। अब ये टॉपिक हो गया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अपीयरिंग इन दी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में गुडविल अगर दिया हुआ है इट विल अपीयर ऑन दी एसेट साइड। इसका सिंपल ट्रीटमेंट हम करेंगे कि इसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करके राइट ऑफ कर देंगे, और ये डिस्ट्रीब्यूशन ओल्ड रेशियो में होगा। बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है, क्वेश्चन में नहीं भी बोलेगा। और अगर बैलेंस शीट में गुडविल दिया हुआ है एसेट साइड तो आपको राइट ऑफ कर देना होगा। राइट ऑफ करने के लिए ही हम जो जर्नल एंट्री पास करते हैं वो होगा जर्नल एंट्री, एक ही एंट्री पास होगा यहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये ओल्ड रेशियो में बेटा टू गुडविल अकाउंट। गुडविल रिटन ऑफ इन ओल्ड रेशियो। सिंपल। अब इसको एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। सपोज कीजिए क्वेश्चन में है A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. They decided to change the profit sharing ratio from 1st April 2024. New ratio will be 5:4:3. On this date, goodwill appearing in the balance sheet was rupees 1,20,000. Pass necessary journal entry. तीन पार्टनर्स है, पुराना रेशियो था 3:1 का। 1 अप्रैल 2024 से दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और नया रेशियो हो गया 5:4:3। जिस दिन ये डिसीजन लिया गया उस दिन गुडविल बैलेंस शीट में शो हो रहा था 1,20,000। तो ये बैलेंस शीट का गुडविल है, यानी कि पुराना गुडविल हो गया। आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला जा रहा है। तो जो 1,20,000 है ना बेटा, उसको राइट ऑफ कर देंगे, और ओल्ड रेशियो
ए का शेयर वर्किंग नोट, ए को मिलेगा 1,20,000 इंटू 3/6 रुपीज 60,000। बी विल गेट, यहाँ कट करके इसको कांस्टेंट कर दीजिए, 20,000 आ गया था तो बी को अब फिर से काटने की जरूरत नहीं है। 20,000 को मल्टीप्लाई किए बी के शेयर से जो कि 2 है, तो 20,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो बी का शेयर आ गया 40,000 और सी का शेयर बेटा 20,000 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी कि 20,000। ये इंडिविजुअल पार्टनर्स का शेयर आ गया। एंड नाउ द जर्नल एंट्री, इसके बेसिस पे तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और गुडविल को क्रेडिट कर देंगे। आप फॉर्मेट ड्रॉ करके जर्नल एंट्री पास कीजिएगा। डेट है जर्नल एंट्री पास करने का 2024 अप्रैल 1। इसी दिन ये डिसीजन लिया गया है। A's capital account debit, B's capital account debit, C's capital account debit to goodwill account. ए के हिस्से में आया था 60,000, बी को 40,000 और सी को 20,000। क्रेडिट किए गुडविल में 1,20,000। नरेशन गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। खत्म कहानी। अगर किसी सवाल में दोनों गुडविल है, पुराना गुडविल बैलेंस शीट में दिया है प्लस नया गुडविल भी वैल्यू करके लाए हैं, ऑब्वियस वैसा रहेगा सवाल। पुराने गुडविल को इस तरह से राइट ऑफ कर देंगे और नए गुडविल का ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसे ही करेंगे जो अभी हमने पिछले टॉपिक में आपको समझाया था, यानी कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और वो गुडविल जो वैल्यू करके लाए हैं उसमें से इंडिविजुअल का शेयर कैलकुलेट करें। होप आज का दोनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपने बुक से कुछ न्यूमेरिकल जो टिपिकल टाइप लगे उसको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक समझेंगे और वो टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।